इधर राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है और पूरी तैयारी, अयोध्या सज भी चुकी है। लेकिन कैकेयी जो पूर्व के 2 वरदान दशरथ जी से मांग लिए, क्या? भरत को राजगद्दी, भरतें टीका और तापर बेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। सहर्ष स्वीकार तो नहीं किया दशरथ जी ने, लेकिन वचन में बंधे हुए थे। क्यों? रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन। ये रघुकुल की परंपरा रही है भैया, राम जी की नहीं। दशरथ उनके पिता ने भी बड़ा सम्मान के साथ अपने वचन को निभाया है। चाहते तो नहीं देते, मुकर जाते, क्या फर्क पड़ रहा था। और कहा भी था दशरथ ने, कैकेयी कुछ भी मांग ले, राम को वन मत मांग, राम मेरे प्राण हैं। और राम बन गए तो प्राण नहीं रहेंगे, और रहे ही नहीं, चले ही गए थे महाराज। दशरथ जी ने खूब कहा था, मान जा भाई, मेरे राम प्राण हैं। और राम बन गए तो राम राम बन गए। राम बन नहीं जाते तो राम राम नहीं बन पाते। इसलिए राम जी की लीला बड़ी अद्भुत है। हमें राम जी के चरित्र से शिक्षा लेनी चाहिए, और मां भगवती सीता के चरित्र से भी शिक्षा लेनी चाहिए। पति को वनवास हुआ था, क्या सीता को हुआ था? बताइए आप। 14 वर्ष राम वनवासी था, 14 वर्ष सीता वनवासी नहीं था। 14 वर्ष लक्ष्मण वनवासी नहीं था। लक्ष्मण जी क्यों गए बताइए? एक दूसरे से स्नेह, एक दूसरे से प्रेम के कारण। और प्रेम के कारण क्या कि सीता जी तो इसलिए गई कि पतिदेव आप ही जा रहे हो तो भला मैं यहाँ क्या करूंगी, मेरे लिए तो सर्वधन आप ही हैं, मेरे ईश्वर आप हैं, मेरे पति आप हैं, मेरे आराध्य आप हैं, मैं भला इस अयोध्या में रह के क्या करूंगी। और अगर आपके साथ नहीं भी जाऊंगी तो यहाँ घुट घुट के मेरे प्राण ही चले जाएंगे। प्रीतम, मैं तो आपके साथ चलूंगी। और लक्ष्मण जी का तो राम जी के प्रति इतना स्नेह था, तो स्नेह में वो भी चले गए। ये एक दूसरे का निर्वहन जिम्मेदारी है। इसलिए हमको जिम्मेदारी का वहन करना चाहिए और इस मानस से कुछ सीखना चाहिए। आप सभी लोग रामायण का अध्ययन करेंगे तो आपको सब कुछ उसमें जीने की कला आ जाएगी। महापुरुष लोग तो ये भी कहते हैं, अगर जीने की कला सीखनी चाहिए तो मानस से सीखिए, और मरने की कला सीखनी चाहिए तो किससे? मरने की कला भागवत सिखाती है परीक्षित जी महाराज, और जीने की कला रामायण सिखाती है। परीक्षित का मोक्ष कैसे हुआ वो ये सिखाती है। मरने की कला इसमें है, मरना कैसे चाहिए ये विधि सिखाती है। ठीक ऐसे ही राम जी के चरित्रों को पढ़िए और जीवन में उतारिए। आपके जीवन में सुख शांति हर चीज में वृद्धि हो जाएगी, आनंद आ जाएगा। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय हो।